नमस्कार, आप देख रहे कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह में भारत की तकनीकी उन्नति एवं नवाचार का उत्सव मनाया गया। जम्मू कश्मीर में 80,000 किसानों ने किसान संपर्क अभियान में लिया भाग। 800 पंचायतों को किया गया कवर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। कहा, हिमाचल में अत्याधुनिक तकनीक से तैयार होंगे उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले पौधे। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत का बड़ा कदम। राजस्थान में फ्री में बीज बांटेगी सरकार। 20 लाख किसानों को होगा फायदा। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब 2027 तक मुफ्त में मिलेंगे दलहन और तिलहन के बीज। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। लू के साथ बढ़ेगी गर्मी। दिल्ली में हो सकती है बारिश। बढ़ेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 मई से 14 मई 2023 तक किया गया था और इस कार्यक्रम का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया है। वह कार्यक्रम में इस वर्ष की शुरुआत स्कूल और स्टार्टअप नवाचार के लिए युवा और मस्तिष्क को प्रज्वलित करना था। वही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने देश में युवा और वैज्ञानिकों को सहयोग और बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने बताया कि 700 जिलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं अब नवाचार की नर्सरी बन गई है। इनमें से 7% प्रयोगशालाएं सरकारी तथा ग्रामीण विद्यालयों में ही स्थापित हुई है। अटल टिंकरिंग लैब में 12 लाख से अधिक नवाचार परियोजनाओं पर 75 लाख से ज्यादा छात्र कार्य कर रहे हैं, जो एक तरह से स्कूल से निकलकर देश के कोने कोने तक पहुंचने वाले युवा वैज्ञानिकों को ही प्रमाण है। जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में किसान संपर्क अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में 80,000 से अधिक किसानों ने पहले दिन दिवसीय सत्र के दौरान उस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राज्य के किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि जम्मू और कश्मीर में कृषि उत्पादन विभाग द्वारा अपनी तरह का ये तहत अब तक केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों की लगभग 8,000 पंचायतों को कवर किया जा चुका है। वो जम्मू और कश्मीर में कृषि उत्पादन विभाग द्वारा अपनी तरह का ये पहला व्यापक किसान कार्यक्रम है। इसके तहत अगले 4 महीनों में किसान संपर्क अभियान के तहत राज्य की प्रत्येक पंचायत में किसानों तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। वो 24 अप्रैल को शुरू हुआ यह अभियान 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। इस महत्वाकांक्षी किसान कार्यक्रम की योजना हाल ही में शुरू किए गए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। वही प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए कई अभिनव कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले पौधों को विकसित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश की कृषि जलवायु विविधता, बागवानी क्षेत्र के विस्तार और सेब, नींबू प्रजाति के फलों, आम, खुमानी और नाशपाती जैसे फलों की पैदावार के लिए वरदान है। राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। वही हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष फलों के पौधे रोपे जाते हैं। वे प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत लाखों पौधे आयातित किए जाते हैं। इसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी उत्पादों तथा फल फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणन के लिए आधारित संरचना को बढ़ावा देना है। राजस्थान के किसानों को अब खेती करने से पहले बीज खरीदने के लिए दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। अब राज्य सरकार किसानों को मुफ्त में बीज देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने खास तरह का प्लान बनाया है। वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के इस प्लान से लाखों किसानों को फायदा होगा। वही किसानों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर बीज मिल जाए तो खेती करने में आसानी होगी। साथ ही अच्छी क्वालिटी के बीज मिलने पर फसल की पैदावार भी बढ़ जाएगी। राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब दलहन और तेलहन का बीज साल 2027 तक मुफ्त मिलने वाला है। अन्नदाताओं को खुश करने के लिए सरकार आए दिन कई न कई लाभकारी योजनाएं की घोषणा करती रहती है। इस वक्त किसानों के हित में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब दलहन और तेलहन के बीज साल 2027 तक कृषकों को मुफ्त में बांटे जाएंगे। दलहन और तिलहन के बीज किसानों को निःशुल्क देने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। इन फसलों के उत्पादन को राज्य में बढ़ाने के
के लिए यूपी कैबिनेट ने इस तरह की घोषणा की है। अगले 4 साल यानी कि साल 2027 तक किसानों को दलहन और तिलहन के बीज मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके अलावा इन फसलों से पैदावार ज्यादा हो सकेंगे। इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर पर पाठशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। दलहन और तिलहन फसलों के बीज का मुफ्त वितरण अभी भी चालू है। किसान नजदीकी कृषि केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। यहां पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 के ऊपर तक जाने का अनुमान है। हालांकि विभाग अनुसार अगले कुछ दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने आज को लेकर और आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति कैसे रहने वाली है। आज यानी सोमवार में दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वह दिल्ली वालों के लिए अभी भी आने वाले अगले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार है। वह मौसम विभाग ने 2 दिनों के बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे दिल्ली वासियों को लगातार पड़ रही गर्मी से राहत मिल सकेगी। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में राज्य में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में तूफान के साथ बारिश की भी संभावना है। वही चक्रवात मोचा बंगाल को लेकर मौसम विभाग ने बंगाल, केपरूबा, मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया है। सभी तटीय क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इससे पहले मोचा ने रविवार को बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में भारी कहर मचाया है। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई है। इन तेज हवाओं के कारण काफी घरों और मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक से अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।